ओम नमः शिवाय दोस्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत जो है वो 16 अक्टूबर को रात में 8:40 पर शुरू हो गई है और इस तिथि का जो समापन है वो 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होने जा रहा है। ऐसे में शरद पूर्णिमा का व्रत बुधवार 16 अक्टूबर को ही किया जाएगा। अश्विन पूर्णिमा का जो समापन है वो 17 अक्टूबर को शाम 4:55 में हो रहा है, इसलिए जो हम दान वान करेंगे वो हम 17 अक्टूबर को करेंगे। ठीक है। पूजा जो विधि है उसमें शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के उत्तर पूर्व दिशा में मतलब आपका जो चौकी लगाएं वो पूर्व दिशा की ओर लगाएं। उसके बाद चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लें। लक्ष्मी भगवान, विष्णु भगवान और चंद्र देव की अगर तस्वीर हो तो आप उसको स्थापित करिए, नहीं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो है मूर्ति वहाँ पर स्थापित करिए। उसके बाद जो है सबसे पहले तो देखिए पंचामृत से आप स्नान करा लीजिए। और अगर आपको लक्ष्मी की दिक्कत है, जैसे बहुत लोगों के यहाँ काफ़ी परेशानी होती है, काम नहीं बनता है, हर दिन के लिए सोचना पड़ता है, तो उनको क्या करना है, माता लक्ष्मी की मूर्ति अगर आपने रखी है या तस्वीर भी रखी है तो कपूर ले लीजिए। जो एक कपूर भी देखिए 2 तरह से आती है। एक आती है जो टैबलेट्स के टाइप में आती है, छोटे गोले में ना, वो कपूर नहीं, कपूर जो एक पतली पतली पुराने टाइम से चली आ रही है वो वाली कपूर आप लीजिए और उस कपूर का पाउडर बना के रखिए। उस पाउडर को आप गंगा जल, शुद्ध जल मिलाकर उसमें पाउडर डाल दीजिए कपूर का, और उसी जल से प्रतिदिन जब आप माता लक्ष्मी को स्नान कराएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी जो पैसे से संबंधित आर्थिक तंगी जो आपकी लगातार चल रही है उसमें आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन कहीं न कहीं से होने लगेगा। तो प्रयास यही करें कि माता लक्ष्मी को कपूर के जल से ज़रूर स्नान कराएं। और जैसे आज खास दिन है तो आप चाहें तो उन्हें पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप शुद्ध जल से, गंगा जल से भी आप उन्हें स्नान करा सकते हैं। ठीक है। स्नान कराने के बाद आपको ऐसे ही चौकी पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाकर उन्हें आसन देना है। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर माता लक्ष्मी और दोनों की ही मूर्ति है, तो मैंने यहाँ पर दोनों को ही अलग अलग आसन दिया है। आपके पास तस्वीर हो, फोटो हो, मूर्ति जो भी हो, आप उस रूप में पूजा उनकी कर सकते हैं। ठीक। सबसे पहले देखिए, जब भी कोई खास पूजा हम करते हैं तो कलश जरूर हमें रखना चाहिए। उस पर आप कलावा बांध दीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए और उसके ऊपर अगर आप दीप जलाना चाहें दीप जला सकते हैं, या जैसे आज खास दिन है तो जो श्रीफल है उसमें श्री लगा ही मतलब है माता लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए, तो आप चाहें तो उस पर नारियल भी रख सकते हैं या फिर आप उस पर दीप भी जला सकते हैं। जब आप उस पर दीप जलाते हैं तो इस दिए को आप फिर बार बार हिलाएंगे नहीं। एक बार आपने रख दिया वहाँ तो ये उसके बाद हटाया नहीं जाता है जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। ठीक। तो दीप जला दीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फूलों का भी उस पात्र में आसन दे दिया है। उसके बाद उन्हें कलावा के वस्त्र पहनाना है, जनेऊ धारण कराना है, जो माला आप पहनाते हैं वो पहना दीजिए। ठीक इसी तरह से माता लक्ष्मी को भी वस्त्र धारण कराना है। उसके बाद उन्हें माला पहना दीजिए, चाहे फूलों की, कमल गट्टे की या फिर जो मोतियों की माला होती है वो धारण करा दीजिए। ठीक है। उसके बाद जो पुष्प माता लक्ष्मी को पसंद है वो ज़रूर आपको समर्पित करने चाहिए। नारियल का, अरे कमल का अगर आपको मिले तो कमल का फूल ज़रूर चढ़ाइए, नहीं तो एक कमल गट्टा ज़रूर उन्हें चढ़ाना चाहिए। इसके बाद उन्हें इत्र सेवा अवश्य दें। और भगवान विष्णु को पीले और सफ़ेद, क्योंकि शरद पूर्णिमा है, चंद्रदेव को भी जो है सफ़ेद पुष्प दूध से अर्घ दिया जाता है। लेकिन देखिए, जब आप सुबह की जब पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी है, तो माता तुलसी की सबसे पहले पूजा होगी, उसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में पूजा होगी। और शाम को हमें वापस से जब हम अपने मंदिर में दीप जला लेंगे, शाम को तुलसी माता को दीपदान कर लेंगे, तो हमें चंद्रदेव को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। आज के दिन कहा जाता है कि जो चंद्रदेव हैं वो 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं अपने, क्योंकि उन्हें अभिशाप मिला था क्षय होने का, उनके शरीर का जो क्षय हो रहा था, तो इसी वजह से ये उनका शरीर घटता और बढ़ता 15 दिनों के लिए घटता और 15 दिनों में फिर वापस पूरा होता है। तो जब ये जो पूर्णिमा आती है ये बहुत ठंडक वाली होती है और ये आरोग्य वाली मतलब देती है हमें। कभी भी हमें अगर हम
ठीक से पूजा करें तो हमारा चंद्र जो, क्योंकि ये देव हैं, ग्रह में भी आते हैं, तो ये चंद्र ग्रह जो है वो हमारा मजबूत होता है। साथ ही साथ हमें आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है अगर हम ठीक से पूजा करते हैं। तो चंद्रदेव को हमें आज के दिन अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए, उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो ये काम हमें रात में करना है। शाम को आप खीर बनाइए, खीर बनाने के बाद आप सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद इसको रात भर जो है खीर को आप छत पे आप रख सकते हैं। अब जैसे मेन तो देखिए मुख्य रूप यही है कि आपको छत पर इसको रखना चाहिए। आप अच्छे से इसको पैक करके, जैसे आपने उसको एक पेपर आता है ना, उससे प्लास्टिक का, उसे अच्छे से रैप कर दीजिए। उसके बाद फिर उसको टाइटली बंद करके आप उसको रात भर के लिए चंद्र के रोशनी में, उसको चंद्रदेव की रोशनी में छोड़ देना चाहिए। तो वो खीर जो है वो अमृत बन जाता है, साथ ही साथ प्रसाद भी बन जाता है। और जब इस खीर का हम सेवन करते हैं तो हमें आरोग्य मिलता है और आयु बढ़ती है। साथ ही साथ आँखों की, इसको कहा जाता है ना कि थोड़ी देर तक चंद्रमा की रोशनी में ऊपर छत पर आप टहलिए भी, ताकि आँखों की जो रोशनी होती है, जो शीतलता होती है, यहीं से शरद पूर्णिमा से वातावरण ठंडा हो जाता है, एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है और जो ठंडक है वो आने लगती है। तो इसलिए शरद पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूजा पाठ के समय में भी हम इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और ख़ास तौर पर हम पूजा करते हैं। शाम के समय में जब आप तुलसी जी को दीप जलाएं, अगर आसपास संभव हो तो आंवले का पेड़ अगर हो तो आंवले के पेड़ में भी जल दें, उसके बाद दीपदान ज़रूर करें। ये कुछ काम है जो आपको अब करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जो है इस महीने के बाद से जो वो भगवान विष्णु हैं, कहा जाता है चतुर्मास में शयन के लिए चले जाते हैं, तो अब उनके क्योंकि उठने का समय हो जाता है। यहीं से पूजा पाठ भी हमारी जो है, जो बड़ी बड़ी पूजा पाठ है, जो अनुष्ठान होते हैं, वो हमारे अब जो है वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के उठने का समय हो जाता है। और जो खीर हम बनाते हैं, अगर जैसे आपने सुबह ही बना लिया है तो उस खीर को आपको हवन में भी डालना चाहिए, जिससे सभी देवों को वो निमित्त जो है चला जाए। ठीक है, खीर को हवन में डालने से वो सभी देवों को जो है चला जाता है। अग्नि देवता को भी हम ग्रहण करा देते हैं, साथ ही सभी देवताओं का स्मरण करते हुए हम उन्हें भी भोग लगा देते हैं। और आज के दिन का खीर जो है वो आप सभी ने सुना ही होगा कि विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो भोग अगर हर किसी को हम दे पाएँ तो इससे अच्छा हमारे सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद माता लक्ष्मी को देखिए, कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, साबुत धनिया, हल्दी, चांदी का सिक्का हो तो चांदी का, नहीं तो जो नॉर्मल सिक्का चलता है वो, ये उनके समीप आप हमेशा देखिए एक पोटली बनाकर इतनी चीज़ों को हमेशा अपने पास रखिए। और ये सारी चीज़ें जब भी माता लक्ष्मी से संबंधित अगर कोई पूजा पाठ होती है तो उस पोटली में से निकाल कर वापस आप उन्हें ज़रूर चढ़ाइए, ताकि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, आर्थिक तंगी आपके घर में कभी भी ना आए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए, क्या क्या रखना है आपको। गोमती चक्र रखना है, कौड़ी रखना है, हल्दी की गांठ रखनी है, कमल गट्टा रखना है, साबुत धनिया रखना है, चांदी का सिक्का या फिर एक नॉर्मल सिक्का। ये चीज़ें आपको अवश्य ही माता लक्ष्मी की पूजा में शामिल करनी चाहिए। आप चाहें लौंग इलायची भी उनको चढ़ा सकते हैं। शाम के समय में जब आप उन्हें खीर चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, तो उसी समय में आपको पान के पत्ते पर आपको शहद का भी भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। ठीक है, इसमें शाम की पूजा का देखिए विशेष महत्व होता है। तुलसी जी आप जो भी भोग लगाएं, तुलसी जी उनको ज़रूर समर्पित करें। कहा जाता है 7, 5, 11 या 21 दिए माता लक्ष्मी के समीप ज़रूर, जब आप पूजा सारी कर लेंगे तो उनके समीप ज़रूर जलाइए, क्योंकि हम इनको इस दिन को माता लक्ष्मी के जन्मदिन के अवसर पर भी मनाते हैं। तो दीप जलाना बहुत ज़्यादा लाभदायी होता है। इसी के साथ तुलसी जी, कहा जाता है तुलसी पत्र अगर 108 पत्र आप चढ़ाते हैं भगवान विष्णु को, तो आपकी कोई भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान विष्णु को अगर हम कोई भोग लगाते हैं तो वो बिना तुलसी के कभी भी पूरा नहीं होता। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के नाम का जप करें, माता लक्ष्मी की आरती करें और इसके बाद छोटा सा एक जो हवन होता है वो ज़रूर करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए। मंत्र आपको जो कहना है हवन देते वक्त जो आप बोलेंगे, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धनपूर्ये चिंतायै दूर्यै दूर्यै स्वाहा। क्या बोलना है आपको, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धनपूर्ये
चिंताए दूर्ये दूर्ये स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको करना है और कम से कम 11, 21 इस तरह से 51 या 108 करके आपको स्वाहा करना है और मंत्र को जो है उतनी बार आपको आहुति देनी है, ठीक है। ऐसा करने से ये जो इसका जो आपका मंत्र के उच्चारण के साथ ये जो धुआं आपके घर में एक एनर्जी लेकर आएगा पॉजिटिव, यहाँ से आपकी लाइफ माता लक्ष्मी चाहेंगी तो अवश्य ही चेंज हो जाएगी। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। शाम के समय में पूजा का देखिए बहुत विशेष महत्व है, इसलिए चंद्रदेव को शाम के समय में गाय के कच्चे दूध से अर्घ्य ज़रूर दें और खीर को ज़रूर भोग लगाएं, माता लक्ष्मी को भी चंद्रदेव को भी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक माता लक्ष्मी आप सभी के घर में हमेशा के लिए विराजमान रहें, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।